देखिए हिस्ट्री का लेसन 8 का नाम है ईश्वर से अनुराग। अब आप हिस्ट्री में इस लेसन को पढ़ के जब आप 12th का एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर आता है भक्ति आंदोलन का, तो आप इस चैप्टर को उससे जाकर के जोड़ के देखिएगा। बात समझ में आया? भक्ति आंदोलन आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, तो ये वाला चैप्टर उससे जाकर के जुड़ जाएगा मध्यकालीन भारत में। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परमात्मा का विचार। आखिर परमात्मा को हम लोग किस प्रकार से जाने? परमात्मा समझ रहे हैं ना, ईश्वर। तो देखिए जब नए नए राज्यों का गठन नहीं हुआ था, अब यहाँ पे नए राज्य का मतलब है जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, तो जब ये सब वंश का गठन नहीं हुआ था तो इसके पहले जितना भी लोग था वो सबका अपना अपना देवी देवता होता था। हाँ, सबका अपना अपना देवी देवता होता था, किसी का पर्सनल कोई देवता नहीं होता था, सबका अपना अपना था। छोटे स्तर पे सबका अपना अपना देवी देवता होता था। लेकिन जब नए राज्यों का गठन हुआ तो सभी देवी देवता एक सम्मिलित रूप में आए, जिसको आज हम लोग विष्णु, दुर्गा और शिव के नाम से जानते हैं। विष्णु, शिव और दुर्गा माँ के नाम से जानते हैं। इनसे रिलेटेड कई सारा कहानी और मिथ भी समाज में आया। मिथ समझते हैं ना, मतलब झूठा बात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। ये कहानी इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो भी इसको बाद में मानने लगे थे। बात समझ में आया? अब इसमें आपको बोलना क्या है उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले है एक टॉपिक आपका कि परमात्मा का विचार। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले लिखिएगा जब नए राज्यों का गठन नहीं हुआ था, जब नए राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, तो लोगों का अपना अपना देवी देवता होता था। किंतु जब नए राज्यों का गठन हुआ तो विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा माँ का एक सम्मिलित रूप उभर करके आया, और जितना भी छोटा छोटा देवी देवता को पूजा जा रहा था वो सबको इन्हीं तीनों का रूप माना गया। इन्हीं तीन देवता को प्रमुख रूप से माना गया, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा माता। बात समझ में आया? और इसके बाद इससे रिलेटेड कई सारा कहानी और मिथ भी अस्तित्व में आया। अब कहानी और मिथ आप समझ रहे हैं। कहानी जैसे महाभारत, रामायण, ये सब एक प्रकार से क्या है? कहानी है, मैथोलॉजी है। रियल है या नहीं है वो तो आप और हम नहीं जानते हैं ना, वो तो रिसर्च का विषय है। लेकिन इसमें कहा गया ये सब क्या एक प्रकार से कहानी है, जो काफ़ी क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। ये और इससे वो कहानी और मिथ इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि उस कहानी और मिथ से जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी क्या हो गए? जुड़ने लगे। आया समझ में यहाँ तक? और इसी बीच में श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा विचार भी प्रकट किया गया कि मनुष्य जो है वो जन्म और मृत्यु का बंधन से क्या है? बंधा हुआ है। मनुष्य जो है वो जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा कर्म और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म समझते होंगे आप लोग, और पुनर्जन्म के बंधन से क्या है? बंधा हुआ है। और यदि उसको ये सब बंधन को पार करना होगा तो उसको ईश्वर से अनुराग रखना होगा, उसको ईश्वर का क्या करना पड़ेगा? पूजा करना पड़ेगा। तो ये भक्ति आंदोलन का पहला चरण था। समझ में आया? कैसे आपको बोलना है? इसमें कोई भी पूछेगा आपसे कि भक्ति आंदोलन का पहला चरण क्या था, तो इसमें लिखिएगा जब नए राज्यों का गठन नहीं हुआ था, जब नए राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, तो इसके पहले जो लोगों का अपना अपना देवी देवता होता था। किंतु जब नए राज्यों का गठन हुआ, देश विकसित हुआ, बहुत प्राचीन समय का ये बात है, याद रखिएगा, तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलने लगे और इस प्रकार से एक संयुक्त देवता विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा माता अस्तित्व में आए। ठीक है? और इन्हीं तीनों का सभी को रूप माना गया। इनसे संबंधित कई सारा कहानी और मिथ भी प्रचलित हो गया, जिससे जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इससे क्या हुए? आकर्षित हुए। ठीक है यहाँ तक में? फिर हमको बोलना है श्रीमद् भगवद गीता में भी एक विचार प्रकट किया गया था, क्या कि मनुष्य जो है वो जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से बना रहता है। यदि मनुष्य को इस तीनों को पार करना होगा तो उसको ईश्वर के शरण में आना पड़ेगा, तभी वो इस तीनों बंधन से क्या कर पाएगा? पार कर पाएगा। इसलिए आप अक्सर देखे होंगे जो बूढ़ा हो जाता है वो डायरेक्ट कहाँ चल जाता है? भगवान के शरण में चल जाता है, हमेशा भक्ति करते रहता है ताकि वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से क्या हो सके? मुक्त हो सके। अभी आप लोग को नहीं बुझाता होगा कि जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, लेकिन थोड़ा सा
30 साल के एज में जब आप लोग आइएगा तब आप लोग को पता चलने लगेगा कि अच्छा बुरा कर्म क्या है, जन्म मृत्यु का मोक्ष क्या है, ये सब आपको पता चलने लगेगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले आप लोग लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। नए राज्य के अस्तित्व में आने से पहले, नए राज्य के अस्तित्व में आने से पहले, नए राज्य के अस्तित्व में आने से पहले नए राज्य के अस्तित्व में आने से पहले लोगों के अपने अपने देवी देवता होते थे। लोगों के अपने अपने देवी देवता होते थे। लोगों के अपने अपने देवी देवता होते थे। किंतु जब नगरों का विकास हुआ, किंतु जब नगरों का विकास हुआ तथा सभी लोग आपस में मिले, तथा सभी लोग आपस में मिले, तथा सभी लोग आपस में मिले, तो इन सभी देवताओं का रूप, तो इन सभी देवी देवताओं का रूप, इन सभी देवी देवताओं का रूप विष्णु जी, शिव जी तथा दुर्गा माँ से जुड़ा, तथा दुर्गा माँ से जुड़ा। इन सभी देवी देवताओं का रूप विष्णु जी, शिव जी तथा दुर्गा माँ से जुड़ा। हाँ, जुड़ा। सभी छोटे छोटे देवी देवताओं को, सभी छोटे छोटे देवी देवताओं को इन्हीं का रूप माना गया। सभी छोटे छोटे देवी देवताओं को इन्हीं का रूप माना गया। इन्हीं का रूप माना गया। इससे जुड़ा हुआ काफ़ी कहानी और मिथ भी प्रचलित हुआ। काफ़ी कहानी और मिथ भी प्रचलित हुआ। काफ़ी, इससे जुड़ा हुआ काफ़ी कहानी और मिथ्य मुमार्सई का राधा थो यो, मिथ्य भी प्रचलित हुआ। जिनसे प्रभावित होकर उससे जैन और बौद्ध, जिनसे प्रभावित होकर जैन और बौद्ध भी उनसे जुड़े। जैन और बौद्ध भी उनसे जुड़े। कहाँ पर से? जिनसे प्रभावित होकर जैन और बौद्ध भी उनसे जुड़े। श्रीमद् भगवत गीता, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में भी यह विचार व्यक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यह विचार व्यक्त है कि मनुष्य जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा कर्म एवं पुनर्जन्म के बंधन से बंधा हुआ है। एवं पुनर्जन्म के बंधन से बंधा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यह विचार व्यक्त है कि मनुष्य जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा कर्म, पुनर्जन्म के बंधन से बंधा हुआ है, जिससे मुक्ति के लिए उसे ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, जिससे मुक्ति के लिए उसे ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा।
हल्ला नहीं करिए। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका दक्षिण भारत में नैनार तथा अलवार। देखिए यहाँ पे भक्ति आंदोलन हम लोग को दो भाग में पढ़ना है, पहला दक्षिण भारत में और दूसरा उत्तर भारत में। तो आज दक्षिण भारत चलते चलते हमको लगता है समाप्त हो जाएगा आप लोग का, फिर कल उत्तर भारत को हम लोग कर लेंगे, उसका ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत में दो समुदाय को आपको पढ़ना है, पहला है आपका नैनार और दूसरा है आपका अलवार। तो नैनार जो था वो शैव संत था और अलवार जो था वो आपका वैष्णव संत था। ये आपका दक्षिण भारत में अस्तित्व में था। इन्होंने क्या किया, जैन और बौद्ध धर्म का आलोचना किया। आलोचना मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैन और बौद्ध धर्म का इन्होंने आलोचना किया। और इस समुदाय से जो भी संत जुड़ा हुआ होता था वो घुमंतु था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये लोग घूमते रहता था। और घूम घूम के ये करता क्या था, चूँकि ये भक्ति आंदोलन है तो जहाँ जहाँ ये जाता था वहाँ वहाँ के जो छोटे छोटे देवता होते, छोटे छोटे मतलब औदा से छोटा, जैसे विष्णु भगवान सबसे बड़े देवता हो गए, उसी प्रकार से शंकर जी हैं, उसी प्रकार से कौन है, दुर्गा माता है। लेकिन अगर हम आपके सामने नाम लेते हैं कार्तिक जी का, तो क्या आप कार्तिक जी को विष्णु जी के दृष्टिकोण से देख सकते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार से जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ के छोटे छोटे देवी देवता के लिए ये लोग भक्ति गीत गाते थे, वहीं के भाषा में भक्ति गीत गाता था। इससे क्या होता था, आसपास का जो लोग रहता था वो सब इसको सुन करके वहाँ पे भक्तिमय हो जाता था, यही इसका काम होता था। तो बाद में जहाँ जहाँ से होकर के ये गुजरता था, जहाँ जहाँ पे भक्ति जागरण करता था, अभी से जागरण होता है ना, उसी प्रकार से पहले ये लोग करता था। जहाँ जहाँ से ये गुजरता था वहाँ वहाँ पे चोल और पांड्य, ये दो वंश का शासक है जो आपने पिछला क्लास में पढ़ा है। चोल और पांड्य शासक ने वहाँ पे विशाल विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, भव्य भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, अनेक अनेक देवी देवता का वहाँ पे मंदिर को स्थापित करवाया इसने। बात समझ में आया? और एक बात याद रखिएगा, नैनार का जो कुछ ग्रंथ है, दो ग्रंथ नाम याद रखना है आपको, तेवरम और तिरुवाचकम, और ऐनार का द्वैत प्रबंधन, याद रहेगा ना आपको यहाँ तक में। और ये किस साहित्य में था, तो संगम साहित्य में था, याद रहे, ठीक है। ये संगम साहित्य से प्रभावित होकर के धर्म को विकास करता था। कैसे बोलना है इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें लिखिएगा, नैनार तथा अलवार दक्षिण भारत में थे, नैनार तथा अलवार दक्षिण भारत में थे। इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म का आलोचना किया। ये घुमंतु होते थे जो जगह जगह घूम करके वहाँ के देवी देवता को वहाँ के ही भाषा में गीत के द्वारा लोगों को क्या करते थे, भक्तिमय करते थे। भक्त को जोड़ करके वो वहाँ पे गाना वाना गाते थे। इनका कुछ और चोल और पांडे शासकों ने जहाँ जहाँ ये गया वहाँ क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। इसके साथ साथ में नन्नार का तेवरम और तिरुवाचकम और अलवर का दैव्य प्रबंध प्रमुख ग्रंथ है। आया समझ में? लिखिए, नैनार ब्रैकेट में लिखिए शैव संत, नैनार ब्रैकेट में लिखिएगा शैव संत, नैनार ब्रैकेट में लिखिए शैव संत, शैव संत तथा अलवार ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वैष्णव संत, वैष्णव संत, वैष्णव संत। दक्षिण भारत में नैनार ब्रैकेट में लिखिएगा शैव संत और अलवार ब्रैकेट में लिखिएगा वैष्णव संत। दक्षिण भारत में अस्तित्व में थे, दक्षिण भारत में अस्तित्व में थे, अस्तित्व में थे। इन्होंने, अच्छा डायरेक्ट तीर दे करके लिखिए, पैराग्राफ छोड़ दीजिए, पहला तीर दे करके लिखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म का आलोचना करते थे। पहला तीर दे करके लिखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म का आलोचना करते थे। पहला तीर दे के लिखिए, जैन एवं बौद्ध धर्म का आलोचना करते थे। दूसरा लिखिए, ये घुमंतु होते थे,
ये घुमंतु होते थे, ये घुमंतु होते थे जो घूम घूम कर, ये घुमंतु होते थे जो घूम घूम कर, जो घूम घूम कर स्थानीय देवी देवता का गीत गाते थे, जो घूम घूम कर स्थानीय देवी देवता का गीत गाते थे, स्थानीय देवी देवता का गीत गाते थे। अगला तीर देके लिखिए, अगला तीर देके लिखिए, चोल एवं पांड्य शासकों ने, चोल एवं पांड्य शासकों ने जहां जहां ये घूमे, चोल एवं पांड्य शासकों ने जहां जहां ये घूमे वहां पे विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, वहां पे विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। हो गया। अब इसी में लिख लीजिए कुछ प्रमुख ग्रंथ, नयनार के कुछ प्रमुख ग्रंथ तेवरम और तिरुवाचकम, नयनार के प्रमुख ग्रंथ तेवरम, तिरुवाचकम, नयनार के प्रमुख ग्रंथ तेवरम और तिरुवाचकम, और अलवार के दैव प्रबंध, और अलवार के दैव प्रबंध। हो गया। चलिए अब आगे समझिए। देखिए अगला लिखिए, दर्शन लिखिए। दर्शन लिख करके डैश दीजिए। समझिए इसको। दर्शन में कुछ दार्शनिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य के बारे में समझते हैं। तो शंकराचार्य का नाम आप लोग सुने होंगे। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। याद रहे, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। क्या कहा इसने? तो इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा और परमात्मा क्या है? दोनों एक है। मतलब हम भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं। ऐसा कथन किसका था? तो शंकराचार्य का। मनुष्य आपस में एक दूसरे में क्या है? ईश्वर है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? एक है। लेकिन जब रामानुज आते हैं तो रामानुजन कहते हैं, कौन सा सिद्धांत दिया इसने? तो विशिष्टवाद का दिया। अब नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में से एक वो क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ये कहते हैं कि नहीं, आत्मा और परमात्मा एक है, इस बात से हम भी मानते हैं, लेकिन दोनों में से एगो का पल्ला क्या है? भारी है। मतलब एक का सत्ता क्या है? अधिक है। किसका सत्ता अधिक होगा? आत्मा का या परमात्मा का? परमात्मा का। ऐसा किसने कहा? तो रामानुजन ने कहा। फिर आते हैं वसन्ना। अब वसन्ना ने भी एक सिद्धांत दिया, वीरशैलवाद। तो वीरशैलवाद इन्होंने कहा कि सब चीज़ ठीक है, आत्मा परमात्मा सब ठीक है, बस जितना कर्म कांड आप लोग कर रहे हैं सब का सब आप बंद कर दीजिए। जो भी कर्म कांड कर रहे हैं वो सब आप क्या करिए? बंद कर दीजिए। ऐसा किसने कहा? तो वसन्ना ने कहा। बात समझ में? कर्म कांड मतलब कि जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के लिए क्या चाहिए? हाथ जोड़ लीजिए, हो गया पूजा पाठ। किसी मुस्लिम को अगर चादर चढ़ाना है तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए? हाथ को इस प्रकार से मोड़ लेगा, हो गया काम। क्या उस तरीके का कर्म कांड करना जरूरी है? इन्होंने कहा। किन्होंने? तो वसन्ना ने। हम नहीं कर रहे हैं। वसन्ना ने कहा कि इतना इतना जो कर्म कांड होता है क्या वो जरूरी है? 56 भोग जो लगाया जाता है या तरह तरह का चादर जो ओढ़ाया जाता है या गिरजाघर में मोमबत्ती जो जलाया जाता है, क्या वो सब जरूरी है? तो वही इन्होंने सवाल उठाया। उसी को हम लोग बोलते हैं वीरशैलवाद। इसमें उन्होंने क्या किया? तो जितना भी धार्मिक कर्म कांड था वो सबका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। बात समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? इसको इसी तरह लिख लीजिए आप लोग। शंकराचार्य डैश दे करके लिखिए अद्वैतवाद, इसमें डैश दे करके लिखिए आत्मा परमात्मा को एक माना गया, एक का सत्ता ऊपर।
कर्म कांड का विरोध, लिखिए जल्दी। हाँ इसी में। अगला लिखिए महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संत लिख करके डैश दीजिए। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। उस पे नहीं, टूटा हुआ बेंच है वो। अच्छा चलिए देखिए आप महाराष्ट्र के संत को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। 12वीं से 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में कई सारे संत हुए, जैसे नाम ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। ये सब ने क्या कहा कि अगर आपको मोक्ष का ही प्राप्त करना है तो आप सन्यासी मत बनिए, आप सन्यास मत लीजिए। सन्यास समझते हैं ना, आप सन्यास मत लीजिए। आपको मोक्ष का प्राप्ति तभी होगा, आपको मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप दूसरे के दुखों को समझिएगा। कोई दूसरा व्यक्ति का दुख को यदि आप समझिएगा तब जाकर के आपका क्या होगा, मोक्ष मिलेगा आपको। बात समझ में आए? कितनों आप पूजा पाठ कर लीजिए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के संतों ने कहा, और इन लोगों ने ही एक मंदिर का स्थापना किया जिसको आप लोग सुने होंगे नाम, विट्ठल मंदिर। और ये किनका रूप है? तो ये भी विष्णु जी का रूप है। नाम याद रखना है आपको। इन संतों ने विट्ठल मंदिर का क्या किया, स्थापना किया। और इन्होंने कहा कि अगर जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना है तो आपको सन्यासी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करिए, दूसरे को दुखों को समझिए। क्योंकि जब आप दूसरे के दुख को समझिए, बीच में गप नहीं करिए, क्योंकि जब आप दूसरे के दुख को समझिएगा तो इससे क्या होगा कि आपको मोक्ष का प्राप्ति मिलेगा। जैसे नरसिंह मेहता, नाम आपको याद रखना है, नरसिंह मेहता, ये गुजराती था। इन्होंने एक गाना गाया था, गीत गाया था। कौन सा गीत गाया था? तो आप लोग सुने होंगे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। सुने हैं? गांधी जी का फेवरेट गीत है ये, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने जो। एक बार हम लिख रहे हैं इसको, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ते। इसका मतलब होता है कि वैष्णव जन, वह ईश्वर का आदमी हम उसको कहेंगे तो तेने कहिए, उसको कहेंगे हम ईश्वर का आदमी या ईश्वर का लोग, तो तेने कहिए, उसको कहेंगे। पीर, पीर मतलब होता है दुख। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी कौन सा कवि है, प्रेम का पीर का कवि है, उसको काफ़ी सारा दुख भी था। तो पीर पराई, पराया मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना? पीर पराई मतलब पराया का दुख को जाने ते। जो पराया का दुख को जानता है वही क्या है, ईश्वर का जन है। बात समझ में आया? तो आप लोग पराया का दुख तो जानते नहीं होंगे, अपना दुख को ही आप लोग लेकर के बैठे होंगे। किसने कहा था ये? तो नरसिंह मेहता ने कहा था। शांत, किस भाषा में ये है? तो गुजराती में बोला था। बात समझ में आया? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने थे। इस पे गाना भी है, कभी जाकर के घर में सुनिएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करिएगा वैष्णव जन को, आ जाएगा। बस आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? पूछेगा कि वैष्णव जन को किसके द्वारा लिखा गया गीत है, तो नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया। हो जाएगा, लिखिए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम,
एकनाथ जैसे संत हुए, एकनाथ जैसे संत हुए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ जैसे संत हुए जिन्होंने विट्ठल मंदिर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विष्णु जी का है ये, विट्ठल मंदिर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विष्णु जी का स्थापना किया। इन संतों ने कहा कि विष्णु जी का स्थापना किया, मंदिर का स्थापना किया। इन संतों ने कहा कि मोक्ष के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, मोक्ष के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। हमें शांति तभी मिल सकती है, हमें शांति तभी मिल सकती है जब हम दूसरे के दुखों को समझेंगे, जब हम दूसरे के दुखों को समझेंगे, जब हम दूसरे के दुखों को समझेंगे। जैसे गुजराती मेहता, नरसिंह मेहता, सॉरी, जैसे नरसिंह मेहता, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गुजराती, नरसिंह मेहता ब्रैकेट में लिखिएगा गुजराती, गुजराती ने कहा, ने एक गीत लिखा, अब गीत लिख लीजिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने तो। सिद्धि योगी, नाथपंथी, सिद्धि और योगी, इन्होंने क्या कहा कि हम लोग को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ये कहते हैं कि हम लोग को मोक्ष तभी मिलेगा जब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम समझते हैं ना, व्यायाम का ही एक रूप है। प्राणायाम करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। बात समझ में आया? तो सबका अपना अपना कथन है। क्लियर है यहाँ तक में? और इन्होंने भी धार्मिक कर्मकांड का क्या किया था? विरोध किया था। अब देखिए, धार्मिक कर्मकांड बहुत जगह आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको धार्मिक कर्मकांड का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, लिख लीजिए इसको भी। नरमपंथी सिद्धि एवं योगियों ने मोक्ष के लिए प्राणायाम और चिंतन जैसे क्रियाओं को बताया। नाथपंथी सिद्धि योगियों ने प्राणायाम, चिंतन जैसे चिंतन को बताया या क्रियाओं को बताया। इन्होंने भी धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने भी धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया। चिंतन जैसे क्रियाओं को बताया, इन्होंने भी धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया। यहाँ पे आपका दक्षिण भारत खत्म हो गया। कल हम लोग उत्तर भारत का कर लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।